सो वेलकम बैक टू आवर चैनल जवेरी एजुकेशन एकेडमी। आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज समथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन मैप, जो कि एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है। और अगर आप लोग ध्यान दोगे मेरे साथ साथ तो ये चैप्टर आसानी से ख़त्म भी हो जाएगा एंड यू विल लव इट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन मैप। तो सबसे पहले बात करते हैं मैप्स के बारे में। तो मैप जैसे ही आपके माइंड में आता है या फिर आप जब इमेजिन करते हो मैप को, तो आप लोग क्या देखते हो? इंडिया का मैप आपके सामने आता होगा। ठीक है, अब जब आप मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टैंडर्ड्स यू हैव सीन मैनी काइंड ऑफ मैप। मतलब कभी कभी हिल के लिए ट्राइंगल यूज़ करते हैं, पिक्स के लिए, कैपिटल के लिए हम लोग सर्कल डॉट्स यूज़ करते हैं। तो अलग मेथड से हम लोगों ने मैप को समझा है और प्रैक्टिस किया हुआ है। तो हम लोग इसी चैप्टर में मैप्स के बारे में और ज़्यादा जानने वाले हैं और उसके अलग टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैप। तो अगर किसी ने पूछा भाई डिस्ट्रीब्यूशन मैप का मतलब क्या होगा, ये चैप्टर का मतलब क्या होगा, पहले तो वो समझ लो। मैप डिस्ट्रीब्यूशन मैप मतलब मैप्स का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, अलग अलग वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स मतलब अलग अलग इन्फॉर्मेशन, यू कैन से वेरिएबल्स मीन्स इन्फॉर्मेशन जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वही हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन मैप का मतलब। ये होने के बाद आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो आना चाहिए माइंड में कि हम मैप बनाए क्यों, उसमें एम क्या होगा, व्हाट इज द एम ऑफ मैप। तो द मेन एम ऑफ मैप इज नथिंग बट is to show location of a place and distribution of variable। गाइस ध्यान देना, मैप का एम क्या होता है? कोई भी प्लेस का परफेक्ट लोकेशन बताना और साथ साथ में उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना, वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन बताना, मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बताना, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन बताना, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए। वेरिएबल्स मीन्स इन्फॉर्मेशन, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू वॉन्ट टू शो यू कैन शो विद द हेल्प ऑफ मैप। ठीक है, अच्छा, इसी की हेल्प से अलग अलग स्पेशल थीम्स पे हम लोगों ने मैप बनाया है और ये जो थीम्स पे जो मैप बनते हैं उसको हम लोग थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। तो आई होप सो आप लोग पढ़ो, रीड भी कर लो, जो जो मार्क करो वो मार्क भी कर लो और फिर प्रैक्टिस करो अच्छे से। और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन, क्वेश्चन आंसर भी समझेंगे और हमारा लेसन पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या बोला है कि हम लोग इस चैप्टर में बोला गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें हम लोग मैप के अंदर बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ दिस वेरिएबल। मतलब जो भी डेटा आपके पास रहेगा उसके हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन इनपुट कर सकते हो, राइट। अभी मैप क्यों यूजफुल है? दिस मैप्स आर यूजफुल फॉर व्हाट थिंग्स? दिस मैप्स आर यूजफुल टू एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वेरिएबल थ्रू इन द रीजन। मतलब का मतलब ये जो डाटा हम लोग इनपुट करेंगे, इन्फॉर्मेशन जो हम लोग वेरिएबल्स जो हमने इन्फॉर्मेशन जो हम लोग लिया है, जब हम लोग मैप के अंदर अप्लाई करेंगे तो हम लोग पता चलेगा कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे पॉपुलेशन कम है। मैप को देख के हम लोग बता सकते हैं हाँ यहाँ पे पॉपुलेशन कम या ज़्यादा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से हम लोग को हेल्प करता है। तो ये सब आप आगे पढ़ सकते हो, ठीक है, ये वाला पार्ट। ओके, नाउ विल गो टुवर्ड्स द मेन कि भाई कौन से टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स देखो, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स है। तो 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन मैप होते हैं, एक डॉट मेथड होता है, एक क्लोरोफ्लेथ मेथड होता है और एक आइसोप्लेथ मेथड होता है। 3 टाइप के मेथड्स होते हैं, राइट। और हम इसको हर एक को डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, चलो डॉट मेथड सबसे पहले देखो, ये है उसका मैप दिखाया है आप लोग को। ये जो है जहाँ पे आपको डॉट्स दिख रहे हैं, जिस मैप के अंदर आपको डॉट्स दिख रहे हैं उसको हम डॉट मेथड बोलेंगे, एकदम आसान है। इसका ओवरऑल रिव्यू देखते हैं हम लोग। गाइस अगर आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो डॉट्स है अलग अलग, ये जो डॉट्स है, हर एक डॉट का साइज जो रहेगा यूनिफॉर्म रहेगा, हर एक साइज का डॉट जो रहेगा यूनिफॉर्म रहेगा। तो पहली चीज़ आपको समझना जरूरी है कि डॉट कभी छोटा कभी बहुत बड़ा अलाउड नहीं होगा। हाँ, बट वो वर्चुअली क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, बट उसका साइज सेम रहेगा। ठीक है, ये देखो 10,000 वाले जो पॉपुलेशन उसका सबके साइज सेम है, 1 लाख वाले जो भी पॉपुलेशन उसका साइज सेम है, 5 लाख वाले अगर एक यहाँ पे 5 लाख है, अगर यहाँ पे भी पॉपुलेशन 5 लाख होता तो उसका साइज सेम होता। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो सबसे पहले आपको याद रखना है यूनिफॉर्म डॉट्स होते हैं, डॉट का साइज चेंज नहीं होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। मतलब 10,000 के लिए ये डॉट है तो यही डॉट, 1 लाख के लिए ये डॉट है तो यही डॉट, राइट। मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पर्टिकुलर यूनिफॉर्म साइज का डॉट होता है। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखते हैं डॉट मेथड के अंदर हम लोग क्या क्या याद रखना है और कैसे हम लोग समझेंगे उसको। क्या बोला देखो, और डॉट मेथड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल डाटा, राइट। स्टैटिस्टिकल डाटा क्या होता है, जो काउंट किया जाता है, राइट। स्टैटिस्टिक्स में आपने देखा ग्राफ बनाया होगा, राइट। आप ग्राफ कैसे बनाते हो, आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, रॉ डाटा इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। टेली मार्क्स से आप करते हो, वैसे यहाँ पे होता है, राइट। स्टैटिस्टिकल डाटा से आप जो काउंटेबल होता है उससे ये डाटा इन्फॉर्मेशन बनता है। देखो यहाँ पे आगे दिया रहेगा, राइट। वाइल प्रिपेयरिंग डॉट मैप्स ओनली डाटा गैदर थ्रू काउंटिंग इज यूज्ड। मतलब कौन सा डाटा यूज किया जाता है, डाटा मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन।
कौन सा इन्फॉर्मेशन यूज़ किया जाता है, जो हम लोग काउंट कर सके वो इन्फॉर्मेशन यूज़ किया जा सकता है और किया जाता है। ठीक है, नाउ आगे क्या बोला है, द वे अ वेरिएबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द वे द वेरिएबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रीजन, द डॉट्स आर यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑन द मैप। मतलब डॉट्स के हेल्प से इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। ठीक है, और कहाँ पे इसका डॉट मेथड के एग्जांपल, डॉट मेथड हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पॉपुलेशन बताने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटल बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, बट डॉट मेथड कैन नॉट बी यूजफुल फॉर रेनफॉल, राइट। फिर टेम्परेचर बताने के लिए उसके लिए एक अलग टाइप का मैप होता है, मेथड होता है, वो हम आगे जाके समझेंगे। ठीक है, नाउ टू शो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू डॉट मेथड, अगर डॉट मेथड से आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी होगी तो आप लोग क्या करना, आपको पहली चीज़ आपको जो करनी है, आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट एंड द लोएस्ट डाटा, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। मतलब जो भी वेरिएबल रहेगा उसका सबसे कम वाला वैल्यू कौन सा है, और जो भी डाटा रहेगा उसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है। मतलब लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू शुड बी नोन टू यू, बराबर है। जैसे यहाँ पे देखो, ये अमरावती है, यहाँ पे आपको पता है लोएस्ट वैल्यू क्या है, 10,000 है, एंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 5 लाख है। अभी जो भी पॉपुलेशन रहेगा वो इसी के बीच में रहेगा, इससे ऊपर नहीं, इससे कम नहीं होगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंगली द नंबर ऑफ डॉट्स आर डिटरमाइंड, हम लोग जैसे हम लोग हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू पता लगाते हैं, वैसे ही हम लोग उसी के हेल्प से हम लोग डॉट्स का ये साइज और कितने डॉट्स वहाँ पे डालने चाहिए वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो वी नीड टू डिसाइड द साइज ऑफ द डॉट, हम लोग साइज ऑफ द डॉट भी पता होना चाहिए, डेंसिटी पता होनी चाहिए, मतलब एक डॉट के लिए कितना वैल्यू होगा, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, राइट, एंड द स्केल ऑफ मैप, मतलब कितना बड़ा आपका मैप होगा। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ डॉट्स टू बी गिवन फॉर अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन ईच सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नीड्स टू बी डिसाइडेड फर्स्ट। गाइस ध्यान, सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मतलब, सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मतलब क्या होता है गाइस, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये देखो, ये बॉर्डर है ये स्टेट का, और ये स्टेट का जो बॉर्डर है, ये उसके अंदर वाला पार्ट उसका सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मतलब बॉर्डर के अंदर वाला पार्ट। अभी यहाँ पे कितने सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मतलब रीजन। ओके, ना अब सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मतलब आप लोगों को समझ में आएगा, इट्स अ पर्टिकुलर रीजन सराउंडेड बाय अ बॉर्डर। नहीं समझ में आया तो आप नीचे लिख सकते हो, जो मैंने अभी बोला, पीछे जाओ, मैंने जो बोला वो लिख दो वापस। ठीक है, क्या बोला है मैंने, वापस देख लो। ठीक है ना, क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है जब भी आप डॉट मेथड यूज करोगे, तो फर्स्ट साइज ऑफ द डॉट शुड बी यूनिफॉर्म, ये याद रखना है आप लोग को। ठीक है, फिर कभी भी हम लोग डॉट मेथड जब अप्लाई करते हैं या यूज़ करते हैं तो कोई भी फिजियोग्राफी, मतलब कोई वाटर सोर्सेस हो गया, कोई भी माउंटेन, फिजियोग्राफी मतलब माउंटेन्स हो गए, राइट, तो उसके ऊपर हम लोग कभी भी डॉट अप्लाई कर सकते हैं नहीं है, या डॉट को रख सकते हैं नहीं है, तो इट शुड नॉट बी देयर ऑन दैट। मतलब सपोज यहाँ पे एक वाटर फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग डॉट नहीं कर सकते हैं, ये इस लाइन का मतलब होगा। आई होप से ये समझ में आया होगा क्लियरली। ठीक है, नाउ जस्ट रीड इट आउट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिजियोग्राफी, वाटर सोर्सेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेट्रा ऑफ अ रीजन शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लेसिंग डॉट्स ऑन द मैप। मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, ये सब हो, वाटर सोर्सेज हो, उसके ऊपर हम लोग डॉट प्लेस नहीं कर सकते हैं, और उसको कंसिडर करना पड़ेगा व्हाइल प्लेसिंग द डॉट्स। वी कैन नॉट प्लेस डॉट ऑन द फिजियोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा। नाउ व्हाइल शोइंग द पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं तो रूरल पॉपुलेशन को डॉट से हम एम्फोसाइज करते हैं, स्मॉल डॉट्स होते हैं उसके लिए, और सर्कल्स, थोड़े बड़े डॉट्स सर्कल्स होते हैं टू शो द अर्बन पॉपुलेशन। ध्यान से देखोगे, ये वाला एरिया देखो, यहाँ पे डॉट्स कम है तो ये रूरल पॉपुलेशन हो जाएगा, राइट, और जहाँ पे बिगर डॉट दिख रहा है, ये जो बिगर डॉट दिख रहा है वो आपका अर्बन पॉपुलेशन गिना जाएगा या माना जाएगा। ठीक है ना, ये होने के बाद हम लोग इसके मैप को समझते हैं, मैप के बारे में। अच्छा, मैप एक काम करते हैं, हम लोग मैप प्रैक्टिस करते हैं इसके साथ साथ। ठीक है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन, अमरावती टाउन का पॉपुलेशन क्या रहेगा, 5 lakhs। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 5 lakhs, यू कैन राइट इट डाउन, 5 lakhs। राउंड ऑफ कर रहे हैं हम लोग, सब डॉट्स काउंट करने की जरूरत नहीं होगी, राइट। नाउ नेम द प्लेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 lakh ऑन द मैप, राइट। 1 lakh का पॉपुलेशन कहाँ पर है वो आपको देखना है। चलो तो देखते कहाँ पर है 1 lakh का पॉपुलेशन, कहाँ पर है। देखो 1 lakh का साइज़ क्या है, ये वाला साइज़ उसका, तो 1 lakh का साइज़ वाला जो डॉट है दैट विल बी नथिंग बट ये है अंजनगांव, सुरजी एंड वारूड। ये दिस आर द 2 places विच हैज़ 1 lakh पॉपुलेशन। तो आप लिख दो वारूड
कॉमा अंजनगांव, अंजनगांव, ठीक है, ये हो गया। विच पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन शोज स्पार्स पॉपुलेशन, स्पार्स मतलब एकदम वेरी लेस, स्पार्स मीन्स वेरी लेस। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर देखने मिलेगा, ध्यान ध्यान से देखो, सबसे कम डॉट्स कहाँ पे देखने मिल रहा है आप लोग को, जरा ध्यान से इस मैप में देखो, सबसे कम डॉट्स आपको ये वाले स्टेट में देखने मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला स्टेट कौन सा है, चिकलधारा, है ना, चिकलधारा इज द नेम। तो लिखेगा यहाँ पे चिकलधारा, स्पेलिंग KHALDARA, ओके। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। तो हमारा डॉट मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आसानी से हम लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट वाला मेथड, दैट इज क्लोरोफ्लेथ मेथड। आई होप सो जब ये समझ गया होगा आपको तो आप एक बार रिवीजन कर लो। तो रिवीजन कैसे करेंगे, देखो एक बार रिवीजन करवा के समझाता हूँ। क्या देखा, क्या सीखा हम लोग डॉट मेथड में। सबसे पहले डॉट मेथड्स में डॉट यूज़ किया जाता है, सिंपल है, ठीक है। डॉट्स आर यूज्ड टू शो द डेटास, राइट। एंड यहाँ पे काउंटिंग डेटा जो होते हैं वो काउंटिंग में होने चाहिए, राइट। और इन्फॉर्मेशन काउंटिंग से ही मिलती है। फिर आपको कौन से मैप्स आप इसमें बना सकते हो, पॉपुलेशन, कैटल, हर्ड्स, ये सब बना सकते हो। और इसको बनाने के लिए आपको क्या यूज़फुल है, सबसे हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। आपको साइज ऑफ द डॉट आपको डिसाइड करना पड़ेगा, एक डॉट का वैल्यू कितना होगा, डेंसिटी कितनी होगी वो पता लगाना पड़ेगा, और स्केल ऑफ मैप कितना बड़ा या छोटा आपका मैप होगा वो पता लगाना होगा। फिर प्रिकॉशंस क्या रखना है आपको, तो प्रिकॉशंस 3 प्रिकॉशंस है। यूनिफॉर्म साइज, डॉट का साइज होना चाहिए यूनिफॉर्म। देन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट, फिजियोग्राफी, वाटर सोर्सेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके ऊपर कोई भी डॉट प्लेस नहीं होना चाहिए, उसको कंसिडर करना पड़ेगा आपको प्लेस करने से पहले। और वाइल शोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो आप लोग, उसको हम लोग डॉट से बताना है। रूरल एरियाज डॉट से होते हैं और अर्बन एरियाज सर्कल से होते हैं। दिस कैन बी यूज इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ऐसा आपको रिविजन करना है, ये मैंने समझा, अगेन एंड अगेन आई वोंट डू, ठीक है, बिकॉज यूट्यूब लेक्चर होगा तो आप उसको वापस पीछे जाकर नहीं समझा तो देख सकते हो, ओके। नाउ